अंधी माँ पहली बार अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई। वह यह जानने के लिए एक छोटी सी घंटी पर निर्भर थी कि उसकी बेटी कहाँ है, लेकिन उसकी बेटी ने चुपके से घंटी को पकड़ लिया ताकि उससे कोई आवाज न आए। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर अपनी माँ के पास से निकल गई। माँ कुछ भी नहीं देख सकती थी, लेकिन वह अपनी बेटी को उसकी जानी पहचानी खुशबू से पहचान गई। माँ के चेहरे पर आई मुस्कान उसी पल जम गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपनी सफेद छड़ी को कसकर पकड़ा और मुड़कर दूसरी दिशा में चल पड़ी। पति और पत्नी दोनों ही अंधे थे। अपनी बेटी को पालना उनके लिए बेहद कठिन था। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं उनकी बेटी गलत संगत में न पड़ जाए और उन्हें कभी पता भी न चले। जब उनकी बेटी 2 साल की थी तो वह राइस कुकर की बिजली की तार को खिलौने की तरह खींचने लगी। उसने जोर से तार खींची, राइस कुकर पलट गया और उसमें भरी खौलती हुई खिचड़ी पूरे फर्श पर फैल गई। माँ ने अपनी बेटी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनी और तुरंत उसकी ओर दौड़ी, लेकिन वह गर्म खिचड़ी पर फिसलकर जोर से गिर गई। पूरे शरीर में दर्द होने के बावजूद उसने उसकी परवाह नहीं की। वह घबराकर अपनी बेटी को टटोलने लगी। शुक्र था कि बच्ची ज्यादा घायल नहीं हुई थी, बस उसकी बांह थोड़ी सी जल गई थी। लेकिन अपनी बेटी के रोने की आवाज ने माँ को अपराध बोध से भर दिया। उसने जो भी माफी मांगनी थी वह सब एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर दी। उसे उम्मीद थी कि जब उसकी बेटी बड़ी होकर इसे सुनेगी तो शायद उसे माफ कर देगी। समय बीतता गया और लड़की बड़ी हो गई। वह हमेशा बहुत समझदार और ख्याल रखने वाली थी। जब वे बाहर खाना खाने जाते तो वह पूरा मेन्यू अपने माता पिता को पढ़कर सुनाती। बस में सफर करते समय वह उन्हें रास्ते में दिखने वाली हर चीज का वर्णन करती। लेकिन अंधे माता पिता के लिए बच्चे की परवरिश करना सच में बहुत मुश्किल होता है। एक बार उनकी बेटी को तेज बुखार हो गया। जिस रबर बैंड से उन्होंने बुखार की दवा वाली बोतल को पहचान के लिए बांध रखा था वह गायब हो गया। माता पिता अपनी बेटी द्वारा बताई गई खुशबू के आधार पर एक एक बोतल सूंघते रहे, यह पता लगाने की कोशिश करते हुए कि सही दवा कौन सी है। ऐसे अनगिनत छोटे छोटे लेकिन बेहद कठिन पल उनकी जिंदगी में आते रहे। समय के साथ उनकी बेटी बड़ी हुई और उसकी जिंदगी में विद्रोही द्वार आ गया। अब वह पहले जैसी आज्ञाकारी बच्ची नहीं रही थी। एक दिन वह हंसते हुए अपने कुछ सहपाठियों के पास गई। तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? हम अंधे लोगों का स्टारगेजिंग क्लब की बात कर रहे हैं। अंधे लोग भला तारों को कैसे देखते होंगे? शायद टटोल कर देखते होंगे, है ना? लड़की बस जबरदस्ती मुस्कुरा दी और उनके साथ हंसने का नाटक करने लगी। एक और दिन वह अपनी माँ के साथ कपड़े खरीदने गई थी। तभी उसकी कुछ सहेलियां वहाँ आ गई। वह तुरंत ट्रायल रूम में छिप गई और बाहर आने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके दोस्त यह न जान जाए कि उसकी माँ अंधी है। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसमें पेंटिंग की असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी। उसकी टीचर ने उससे कहा कि उसके पास लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ने के लिए चयनित होने का बहुत अच्छा मौका है। दिल ही दिल में लड़की हमेशा अपनी माँ की दुनिया से दूर भाग जाना चाहती थी। जब वह अपने इंटरव्यू की तैयारी में पूरी तरह जुटी हुई थी तभी किसी ने आकर कहा, अरे तुम्हारी माँ का स्कूल में फोन आया था, वह चाहती है कि तुम तुरंत घर आ जाओ। लड़की हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि उनकी नाक से लगातार खून बह रहा है, जल्दी जाओ। कुछ पल झिझकने के बाद वह तुरंत अस्पताल पहुंची। पहले मुझे देखने दीजिए, मेरी माँ की नाक से इतना खून क्यों बह रहा है? आपकी माँ की नाक की केशिकाएं फट गई हैं। क्या आपने अपनी उंगली से नाक खुजलाई थी? मुझे लगा कि अंदर एक बड़ा सा सूखा मैल फंसा हुआ है, इसलिए मैंने उंगली डालकर निकालने की कोशिश की। रुको, आपने खुद ही नाक का मैल निकालने की कोशिश की थी? असल में माँ ने अपनी नाक कुछ ज्यादा ही जोर से साफ कर ली थी, जिससे उनकी नाक की केशिकाएं फट गई थीं। घर लौटते समय टैक्सी में पूरी यात्रा के दौरान लड़की ने एक भी शब्द नहीं कहा।